नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। लक्सा थाना क्षेत्र में एक कथित अधिवक्ता और उसके परिजनों पर मारपीट, लूट, रंगदारी मांगने तथा जान से मारने की नीयत से हमला करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कठोर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित राधेश्याम यादव निवासी चंदू सोनकर का बाड़ा बड़ी गैबी थाना भेलूपुर वाराणसी ने आरोप लगाया है कि 7 जुलाई 2026 की रात लगभग 9 बजे उनका पुत्र दिलीप यादव काशी अन्नपूर्णा आश्रम स्थित रामकुंड से लौट रहा था। इसी दौरान कथित अधिवक्ता संजय लालवानी की कार उनके वाहन के साइड मिरर से हल्की टकरा गई। आरोप है कि इसके बाद संजय लालवानी ने गाड़ी रोककर दिलीप यादव और उसके साथ मौजूद विवेक सोनकर उर्फ विशाल के साथ अभद्रता की गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी तथा अपने पिता और भाइयों को भी मौके पर बुला लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि भीड़ जुटने पर विवेक सोनकर किसी तरह वहां से निकल गया, जबकि दिलीप यादव को जबरन खींचकर संजय लालवानी के घर ले जाया गया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान उसकी शर्ट की जेब से 4,000 रूपए निकाल लिए गए और 50,000 रूपए की रंगदारी मांगी गई। रकम न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि बाद में दिलीप यादव और उसे बचाने पहुंचे रितेश यादव के खिलाफ भी दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया। राधेश्याम यादव का दावा है कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी फुटेज उन्हें 8 जुलाई 2026 को प्राप्त हुई। उनके अनुसार फुटेज में कथित अधिवक्ता द्वारा स्वयं दिलीप यादव को घर के अंदर ले जाते हुए और उसके साथ हुई घटना के महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई देते हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाती है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कथित अधिवक्ता अपने पेशे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनके द्वारा ये दावा किया गया कि 6 लोग उनके घर में घुस आए थे, जबकि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज इस दावे का समर्थन नहीं करती। परिवार ने कहा कि किसी भी पक्ष के प्रभाव में आए बिना पूरा घटनाक्रम की शुरुआत से अंत तक निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाए। पीड़ित राधेश्याम यादव ने इस संबंध में थाना लक्सा में अभियोग दर्ज कराने तथा मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी से कराए जाने की मांग करते हुए शासन प्रशासन से न्याय दिलाने की अपील की है। हम उस कैमरा पे विश्वास करते हैं और उनका घर में भी कैमरा लगा है। मेरा लड़के को कैसे ले गया है, उसका घर में घुसाया गया है, फिर उसको कैसे मार रहे थे, डग छोड़ा गया है, उसका बाद में कैसे मार रहे थे। वो उन्होंने ही पुलिस को फिर फोन किया और फोन करके जो है ले गया थाना ले गया। ठीक है, हमको कानून व्यवस्था पे बिल्कुल विश्वास है। हम चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज वहां का पूरा खंगाला जाए। 8 बजे से लेके 9 बजे रात तक का बीच का उनका खंगाला जाए। हमको पूर्ण विश्वास है जो दोषी है उनको सजा हो। और फिर दूसरे दिन जब हम अपने लड़के को हमको 151 में चालान करके भेजा, और मेरा एक भतीजा है ऋतिक यादव, वो बोला कि हम देखे हैं, तो बोला कि तुम देखो तो ठीक है, तुम गवाही रहो, यहाँ पे रहो, तुमको छोड़ देंगे। उनको भी रात भर बिठा लिया। ठीक है, दोनों का 151 में चालान करके जब हमको लाइन वहाँ जहाँ बेल होता है वहाँ पे पुलिस लाइन वहाँ ले गए, तो वहाँ से करीब करीब 40-50 का संख्या में अधिवक्ता लोग थे। तो वहाँ पे बोला कौन है अपराधी, 1 लात मारा मेरा लड़के को, फिर एक आदमी उधर से मार रहा है, एक आदमी इधर से मार रहा है। उतने में प्रशासन जो है उनको अंदर कर दिया, जहां से जो बेल होता है उसको उसी घर में जो है अंदर में चेम्बर में बंद कर दिया। अब प्रशासन बोला कि मेरा सामने मार नहीं सकते हैं। उसके बाद में ये देखा कि अब ये मामला नहीं समझेगा, तो उन्होंने ही प्रशासन जो भी व्यवस्था किया हो, फिर वहां से फोर्स आया। फोर्स में बहुत हमाहमी हुआ। उसका बाद में बड़ी इतना डर गए कि हम लोग निष्पक्ष जांच के लिए आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम निष्पक्ष जांच को लिए जो है हम वहाँ का पूरा सीसीटीवी कैमरा जो लगा है वो हम मांग करते हैं। अगर एक पक्ष दोषी पाया जा रहा है, चाहे वो आपका पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, तो क्या अगर आप दोषी पाए जा रहे हैं तो सजा भुगतने को तैयार है, या वो दोषी पाया जा रहा है तो क्या वो सजा भुगतने को तैयार है? हम लोग कह रहे हैं कि जो लालवानी की जो आरोप लगाए हैं हम लोगों के, हमारे भाई के ऊपर कि ये गैंगस्टर है और पता नहीं क्या क्या दुनिया हमला किया गया ये वो, तो इस तरीके जो भी ये धाराएं वो लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं लगा। जो भी
तो वो जो अगर वो चाहते हैं कि अगर उनकी बातें सच है तो पहले तो वो अपने घर का ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसको दें, और वहाँ पे जितने भी अगल बगल सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज है उसको पब्लिक किया जाए। अगर वो पब्लिक हो जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उनके घर में कितने लोग घुसे थे, कौन घुसा था और हमला किसने किया था, ये सब कुछ दिखाई देगा। और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। अगर इस स्तर पर यह जांच पूर्ण नहीं हो पाएगी तो क्या इसकी शिकायत आप ऊपर? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना अधिवक्ता होने का पूरा फायदा उठाया है। विपक्ष का आरोप लग रहा है कि आपके परिवार के कुछ 5-6 बच्चे उनके घर में जबरदस्ती। हमारे घर के 5-6 नहीं, सिर्फ पहली बात तो कोई भी उनके घर में नहीं घुसा था, उन्होंने खुद घसीट के वो लेकर गए थे मेरे बड़े भाई दिलीप यादव को, और मेरा जो दूसरा भाई है वो वहाँ काम कर रहा था, वहां से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि जब मेरा भाई किसी मैटर में फंसा हुआ है तो वो उसको बचाने के उद्देश्य से गया था। वो भी गेट तक गया, जब पुलिस 112 आई उसके बाद ये पुलिस के साथ अंदर गया और बड़े भाई को उठाया। उनके घर में वहां पे मेरे परिवार का कोई सदस्य तीसरा नहीं था। हमारे भाई पे हुए और बचाव ना नहीं इन सब चीजों के शब्द का प्रयोग सिर्फ मेरे भैया की तरफ से हुआ है और मेरे छोटे भाई की तरफ से हुआ है। क्या आपने प्रशासन से सीसीटीवी खोलने की मांग की है कि नहीं? हाँ जी, हम लोगों ने की है। प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन अभी आश्वासन दिए है कि हाँ, प्रशासन मौके पर गया था, उसको नहीं दिया। अभी वो आश्वासन दिए हैं हमें कि हाँ मिल जाएगा सीसीटीवी फुटेज, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई फुटेज जो हम लोगों ने अपने से इकट्ठा किया है वो हमें मिला है। और कुछ वीडियो, ये जो हमारे भाई है वो कुछ वीडियो बनाए हैं, जो मेन वीडियो है जिसमें मारते हुए दिखाया जा रहा है उनके परिवार न्याय की पुष्टि के लिए क्या मांग करते हैं? हम ये मांग फिलहाल करते हैं कि लालवानी जी जो हमारे ऊपर जो भी लगाए, हम लोग के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं उसको पूर्ण तरीके से पहले खारिज किया जाए और एसीपी स्तर पर इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से, और जो भी दोषी पाया जाए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इसमें अधिवक्ता जो है वो अपने अधिवक्ता होने का पूर्ण रूप से पूरे तरीके से फायदा उठाएं। अब उसका दुरुपयोग सिर्फ अपने घर पे नहीं, जब जमानत हुआ था वहां पे भी किए थे उन्होंने, और उनके 10-20 साथियों ने मिलकर हमारे भाई को पीटा था, हाथ पे लात से हर चीज से मारा गया था। प्रशासन के अलावा क्या उच्च स्तर पर इसकी शिकायत आप करेंगी? अगर नहीं कोई सुनवाई होता है तो मैं बिल्कुल करूंगी। प्रशासन से मेरा यही मांग है सर कि आगे चल के जो अगर कुछ भी मेरे परिवार के साथ घटना घटती है या दिलीप यादव या रितेश यादव के साथ, तो उसके पूरे जिम्मेदार संजय लालवानी होंगे और इसका पूरा उसका जांच करें। प्रशासन सीसीटीवी कैमरा निकालेगा, सब उनको हकीकत में आ जाएगा सर। कैमरा में प्रशासन के ऊपर हम लोग पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास पूरा है। विश्वास है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल से खड़ा करके अरे शांत रहो, वहाँ चारों तरफ सीसी कैमरा लगा, उनको प्राप्त किया जाए। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।